मलाकी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 1 से लेकर 5वें पद तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 1 वर्स 1 to 5। मलाकी 1 का 1 से लेकर 5। कृपया पढ़ने में मदद करें। मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ है यहोवा का भारी वचन। यहोवा ये कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तुमने किसी बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की ये वाणी है, क्या यहोवा याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों के उजाड़ डाला और उसकी प्रचुर भूमि को जंगल के गिदारों को स्थान बना दिया है। याकूब कहता है हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम कंगारों को फिर बसाएंगे। सुनाओ को यहोवा कहता है, यदि वो बनाओ भी, परंतु मैं डाल दूंगा। उनका नाम दूसरी जाति में पड़ेगा और वे ऐसे लोगों कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारा आंखों से इसे देखेंगे और तुम कहोगे यहोवा का प्रताप इजराइल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। प्रभु अपने वचन के सुने पढ़े जाने पर आशीष दे। हम पिछले बार हमने इस बात को देखा था कि मलाकी की पुस्तक जो है वो पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है ना। और उसके बाद कितने वर्षों का एक अंतराल आया? 400 वर्ष, है ना। 400 वर्ष के अंतराल के बाद फिर हम परमेश्वर को इजरायली लोगों के साथ और दूसरे लोगों के साथ बात करते हुए हम देख सकते हैं। मलाकी जो शब्द है उसका अर्थ बता सकते हैं? मैंने बताया था जी। आप जोर से बोलिए तो भी सुनाई देगा जी। मेरा संदेश वाहक, है ना। तो मलाकी जो शब्द है उसका अर्थ है संदेश वाहक, परमेश्वर का संदेश वाहक। और मलाकी जो है परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहा है इजरायली लोगों के पास। हमने इस बात को भी देखा था कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों के साथ अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातचीत की, और उस कड़ी में हम मलाकी को पुराने नियम के अंतिम भविष्यद्वक्ता के रूप में देख सकते हैं। और इस पुस्तक में मलाकी के द्वारा परमेश्वर आने वाले समय में करीब 400 वर्ष के बाद क्या होने वाला है उसके बारे में भी भविष्यवाणी देते हैं। आगे जाकर हम उस बात को देखेंगे। इसी पुस्तक में परमेश्वर ने इस बात की भविष्यवाणी की कि परमेश्वर एक और संदेशवाहक को भेजने वाले हैं, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं आएंगे। और वो कौन है वो संदेशवाहक? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, है ना। और हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में भी यहां पर हम देख सकते हैं। ठीक है। तो हमने पिछली बार इसके पहले पद को देखा था, और हम वहां पर हमने देखा था मलाकी के द्वारा इजराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। किसका संदेश है? संदेश किसका है? परमेश्वर का है। किसके द्वारा भेजा गया है? मलाकी के द्वारा। किसके लिए भेजा गया है? इजराइल के लिए, है ना। हमने इस बात को भी देखा था कि परमेश्वर संवाद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है, और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम जब भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो इस बात को स्मरण करते हुए हम पढ़ें, सुने, सीखें कि परमेश्वर बात कर रहे हैं। अब यहां पर हमने पहले पद में देखा था परमेश्वर का या यहोवा का कैसा वचन है? ये भारी वचन। ये जो बातें अब मलाकी के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से कहने वाला है, ये परमेश्वर के मन में बहुत ही भारी था। ये कोई हल्की बात नहीं है। जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो इसी तरह से हमारे मन में आना चाहिए कि ये परमेश्वर का वचन कैसा है? वो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही भारी है, और ये परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि परमेश्वर किसी बात को हमसे कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यदि परमेश्वर किसी बात को हमसे कह रहे हैं तो हमें उसे बड़ी गंभीरता से लेना है, क्योंकि कहने वाला कौन है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परंतु परमेश्वर है। कई बार कई लोग बहुत सारे लोगों की बातों को दरकिनार कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। परंतु यदि कोई बड़ा अधिकारी अगर उसी समूह में है या आसपास कहीं है, अगर वो कोई बात कह देता है तो तुरंत लोग ध्यान देते हैं। क्यों ध्यान देते हैं और गंभीरता से लेते हैं? क्यों? क्योंकि उसके उस ओहदे के कारण, उसके उस पद के कारण कि कहने वाला कौन है। मनुष्य की बातों को भले ही आप सीरियसली न लें, परंतु परमेश्वर की बात को हम कभी भी हल्के से नहीं ले सकते। ये परमेश्वर का वचन है, ये यहोवा का भारी वचन है।
अब ठीक है, अब देखते हैं ये यहोवा का भारी वचन क्या है, परमेश्वर कह रहा है। हमने इस बात को भी देखा था कि मलाकी की पुस्तक परमेश्वर और इजरायली लोगों के साथ एक संवाद है। क्या है? संवाद। संवाद का मतलब क्या है? कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन में एक व्यक्ति बात करता है और दूसरा सिर्फ सुनता रहता है, ऐसा है क्या? नहीं, संवाद में क्या होता है? एक दूसरे से वार्तालाप होता है कि एक व्यक्ति बात करता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, उसके बाद वो बोलता है, फिर पहले जिसने कहा वो सुनता है, उसके बाद फिर प्रत्युत्तर देता है। इसी पैटर्न को, इसी नमूने को आप इस पूरे पुस्तक में देख सकते हैं। परमेश्वर कुछ कहता है, इजरायली लोग सुनते हैं, उसके बाद इजरायली लोग उसका उत्तर देते हैं, फिर परमेश्वर सुनता है, फिर परमेश्वर उसका फिर से प्रत्युत्तर देते हैं। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर क्या कह रहा है? दूसरे पद में क्या लिखा है? यहोवा यह कहता है। अब देखिए, जितने भी भविष्यद्वक्ता थे वे लोग अपनी ओर से नहीं कहते थे, नहीं कह सकते थे। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी ओर से कहा और उसकी बात झूठी साबित हुई तो आप जानते थे उसका दंड क्या होता था? इजरायली लोगों में उसको लिए परमेश्वर ने एक प्रावधान रखा था। यदि कोई झूठा भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की ओर से है करके कहता है लेकिन वो वास्तव में परमेश्वर की ओर से नहीं हो, तो उसको क्या करना चाहिए उसके साथ जी? उसको मृत्युदंड का प्रावधान था। ठीक है, ये हल्की बात नहीं थी। इसलिए मलाकी जब कह रहा है यहोवा यह कहता है, तो ये कौन कह रहा है? किसका वचन है? परमेश्वर कह रहा है। अब क्या कह रहा है? सबसे पहला कथन परमेश्वर का इजरायली लोगों से क्या है? मैंने तुमसे प्रेम किया है। अब सोचकर देखिए, दो लोग आपस में बात करते हैं, बातचीत किस तरह से यूजुअली प्राय किस तरह से आरंभ होती है ना? और फिर क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है काम वगैरह, है ना? और घर में सब ठीक है, इस तरह से बातचीत होती है ना? परंतु जब आप इस कथन को पढ़ते हैं, ये जो वार्तालाप है, ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये स्टार्ट कैसे हो रहा है? आरंभ कैसे हो रहा है? किस कथन के साथ हो रहा है? मैंने तुमसे प्रेम किया है। क्या समझ में आता है आपको? मुझे बताइए, परमेश्वर के बारे में क्या समझ में आता है जी? परमेश्वर दुखी है। ओके, मैंने तुमसे प्रेम किया है ना प्रवीण? परमेश्वर प्रेम है। हाँ प्रवीण, बता सकते हैं क्या समझ में आता है? मुझे बताइए, यूजुअली इस तरह से कौन बात करते हैं? परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम है। ठीक है, अच्छी बात है। साधारणतः इस तरह से कौन बात करते हैं? जो हमसे ज्यादा प्रेम करता हो और हमने उसको निराश किया हो और वो हमसे बोलता है कि मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया लेकिन तुमने उस प्रकार से प्रेम मुझसे नहीं किया, है ना मेरे? ठीक है, तो जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं या जिसके साथ बहुत गहरा रिश्ता है, उससे इस तरह की बातचीत होती है ना कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। और यदि थोड़ा सा और खुलकर कहें तो पति पत्नी के बीच में इस तरह की वार्तालाप होते हैं ना, पति पत्नी आपस में कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो गलत बात है क्या? अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में वार्तालाप में ये अभिव्यक्त होना चाहिए कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यदि नहीं आप करते आए हैं तो आप करना आरंभ कीजिए। परमेश्वर का वचन सिखाता है ऐसा करना चाहिए। परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत सारी व्यावहारिक बातें बताई हैं, है ना? हम उत्पत्ति के पुस्तक में ही आरंभ में देखते हैं, जब आदम के पास हव्वा को लेकर आया परमेश्वर, तो सबसे पहला जो शब्द था या फिर कथन था, आदम के मुंह से क्या फूट निकला? कि ये तो मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है ना? तो दूसरे शब्दों में वो अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रहा है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि प्रेम जो है वो अभिव्यक्त होना चाहिए, प्रेम एक्सप्रेस होना चाहिए। कई पति अपने पत्नी से प्रेम करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, है ना? कहते हैं कि हाँ मैं तो प्रेम करता हूं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता है। इसी तरह से कई बार पत्नियां भी पति के प्रति अपने प्रेम को एक्सप्रेस नहीं करती। परमेश्वर का वचन, आपको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं विषय से भटक रहे हैं? देखिए, परमेश्वर का वचन जो है ना, वो बहुत स्पष्ट सिखाता है कि प्रेम, यदि कि ये संवाद होता है, वार्तालाप होता है, तो उसमें एक्सप्रेशन है, उसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त किया जाता है। तो परमेश्वर इस बात को कह रहा है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। आरंभ, इस वार्तालाप का आरंभ ही कैसे हो रहा है? मैंने तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर अपने लोगों को जब देखता है, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को जब देखता है, तो उसके हृदय में उनके प्रति क्या भाव है? क्या भाव है? प्रेम का भाव है। और भाई राकेश ने स्मरण दिलाया था कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सदा से प्रेम करता आया है। अंकल ने बताया परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के प्रेम जैसा नहीं है। उसका प्रेम अगापे प्रेम है। उसका प्रेम ऐसा है जो किसी शर्तों पर आधारित नहीं है। वो निश्चल प्रेम है, वो पवित्र प्रेम है, वो हमेशा का प्रेम है। अब देखिए, इसके संदर्भ को समझना जरूरी है। भाई दिनेश ने थोड़ा सा उसका इशारा दिया था, मुझे लगता थोड़ा आपने पढ़ा होगा शायद। मलाकी की पुस्तक जो है, हमने उसके बारे में जब अध्ययन आरंभ किया था, हमने इस बात को देखा था कि मलाकी के समय में इजरायली लोगों की अवस्था क्या है, कैसी अवस्था है जी? भटकी अवस्था में। और थोड़ा सा और प्रकाश डाल सकते हैं? थोड़े से ढीले पड़ रहे हैं। ओके, जो करना चाहिए प्रेम है, वो मान रहे थे, सुन रहे थे, पर जिस तरीके से ठीक है, परमेश्वर से दूर हो रहे थे, प्रभु से दूर हो रहे थे। क्या प्रवीण? लापरवाही थी। अच्छा, हम प्रेम के संदर्भ में देखते हैं। प्रेम कैसा है अभी उनका? ठंडा पड़ गया है। प्रेम कैसा हो गया है? ठंडा पड़ गया। आपको याद है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। क्या कहना है? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कौन सी कलीसिया से कहता है जी? इफिसुस की कलीसिया से कहता है ना? इफिसुस की कलीसिया से कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहना है। बाकी बहुत सारी चीजें तेरे अंदर अच्छी हैं, परंतु तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखिए, परमेश्वर जब अपने लोगों को देखता है, उनके जीवन को अच्छी तरह से जानता है। इजरायली लोग इस समय पर जब मलाकी के द्वारा उनके पास परमेश्वर का संदेश आया, उस समय पर उनकी आत्मिक अवस्था क्या है? परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा पड़ गया है। परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा पड़ गया है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं। और हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। यदि परमेश्वर से जैसा प्रेम करना है वैसा प्रेम नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीजें बोझिल लगेंगी। अब क्या है, आगे जाकर ये लोग कहते हैं, लेवी लोग जो है ना, जिन्हें बलिदान देने के लिए सब परमेश्वर ने ठहराया था, वो लोग कहते हैं, अरे ये कितना बड़ा बोझ है। हाँ, हर बार जो है वो कहानी, लेकिन उसका अर्थ यह है, वो नाग भौं सिकोड़ते थे और कहते थे कि अरे ये कितना बड़ा बोझ है, ये कितना बड़ा एक भारी एक काम है ना? और फिर शायद इस तरह से बातचीत करते होंगे कि अरे हर बार जो है वो बलिदान लेने के लिए जानवर लेके आओ, और वो जानवर भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए क्या? आपके पास जो सबसे उत्तम है वो लेके आना है, सबसे बढ़िया वाला लेकर आना, और क्या करना? उसको बलिदान करना। अरे सुबह से लेकर शाम तक ये करते रहते हैं, हर दिन यही करते रहते हैं, ये कितना बड़ा बोझिल काम है। तो अब क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए बलिदान देना ही है ना, तो क्या करते हैं? ऐसे जानवर को ले आते हैं जिससे हमको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कौन सा जानवर ले आते हैं? लंगड़े जानवर को ले आते हैं, अंधे को ले आते हैं, लूले को ले आते हैं, है ना? जो हमारे किसी काम का नहीं है, उसे किसको दे देते हैं? परमेश्वर को दे देते हैं। मुझे बताइए, क्या वास्तव में ये परमेश्वर के प्रति प्रेम का लक्षण है क्या? नहीं है ना। प्रेम ठंडा पड़ गया है। इसलिए कि प्रेम ठंडा पड़ गया है, इसलिए परमेश्वर के कार्य कैसे लग रहे हैं? बोझिल लग रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बाइबल पढ़ने में आनंद आता है क्या? क्या वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति में आने के लिए आपको मजा आता है क्या? आनंद आता है क्या? कि ये एक बड़ा बोझ जैसा लगता है? यदि ऐसा लगता है ना, संगति करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, ये सब बोझिल लगने लगा है, तो ये सीधे सीधे आपके हृदय की अवस्था को दिखा रहा है। और वहां पर यह समझ में आता है कि प्रेम ठंडा पड़ गया है। इजरायली लोगों का प्रेम कैसा हो गया? ठंडा पड़ गया। परंतु परमेश्वर का प्रेम ठंडा पड़ गया क्या? नहीं। वो पहले ही किस तरह से आरंभ कर रहे हैं? मैंने तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो पुस्तक है ना, ये परमेश्वर के प्रेम का एक बखान है। हम जाकर हर अध्याय में
अध्याय के हर अध्याय के अध्ययन के बाद हम इस बात को देखेंगे कि इस अध्याय में परमेश्वर का प्रेम कैसा दिखाई देता है। आगे जाकर हम देखेंगे उस बात को। अभी हम एक एक पद करके देख रहे हैं। तो सबसे पहला कथन ही क्या है? मैंने तुमसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर का प्रेम हमेशा एक समान रहता है, हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं रहता है। कई बार हमें लगता है कि हाँ, इन दिनों में मैं थोड़ा सा बाइबल ज्यादा पढ़ रहा हूं, नियमित रूप से संगति में जा रहा हूं, ज्यादा समय प्रार्थना में व्यतीत कर रहा हूं, तो परमेश्वर मुझसे अब ज्यादा प्रेम करते हैं। कई बार ऐसा आपको महसूस हुआ है क्या? हुआ है क्या? ऐसा कई बार लगता है हमको कि इसलिए कि मैं ज्यादा ऐसा कर रहा हूं, परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रति ज्यादा है। और जब कभी ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का प्रेम क्या हो गया है? कम हो गया है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। यह है परमेश्वर के प्रेम की खासियत। परमेश्वर का प्रेम आप न बढ़ा सकते हैं न कम कर सकते हैं। हमारे जीवन की भलाई के आधार पर वो हमसे प्रेम नहीं करता है, हमारे जीवन के पराजय के आधार पर उसका प्रेम कम भी नहीं होता है। उसका प्रेम हमेशा सदैव एक समान बना रहता है। हम आगे जाकर उस बात को देखेंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, परमेश्वर में कभी कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। इजरायली लोगों के साथ बातचीत करते समय परमेश्वर सबसे पहली बात यह कह रहा है, देखो मेरे प्रिय लोगों, मैंने तुमसे प्रेम किया है। प्रेम किया है इसका मतलब मेरा प्रेम अभी भी तुम्हारे प्रति वैसा ही है। ठीक है, अब जब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, इजरायली लोगों का उत्तर क्या है? क्या लिखा है वहां पर? तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? ऐसा भी कई बार होता है ना? ऐसा भी होता है कि यह कहा जाता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, कहां तुम कहां प्रेम करते हो? ऐसा होता है क्या? अब में से कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। पति पत्नी के बीच में कई बार ऐसे संवाद होते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और पत्नी बोलती है कि कहां, तुम तो प्रेम नहीं करते। या फिर उसके उलट भी हो सकता है। यहां पर जो है परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। इजरायली लोग पूछते हैं कि किस बात में, या फिर इसका प्रमाण क्या है? कहां, कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं आप? यह है उसका तात्पर्य। अब देखिए, हम मनुष्यों के बीच में ऐसा हो सकता है कि प्रेम में कभी कमी आए या फिर विफलता आए या पराजय आए। परमेश्वर के साथ कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो सवाल है, इसमें एक तरह की उद्दंडता है, एरोगेंस है। लोग कहते हैं कि किस बात में हमसे प्रेम किया, या हम कैसे जाने कि तूने हमसे प्रेम किया है? और परमेश्वर क्या उत्तर देते हैं? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। अब ध्यान से सुनिए, इजरायली लोगों से परमेश्वर कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है। वो लोग क्या कहते हैं? किस बात में प्रेम किया? परमेश्वर कहता है कि क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? क्या है इसका मतलब? परमेश्वर उन्हें कहां ले जा रहा है? उनके इतिहास में लेकर जा रहा है, उनके इतिहास में लेकर जा रहा है। परमेश्वर ने उनको किस तरह से चुनकर अलग किया, उसकी ओर लेकर जा रहा है परमेश्वर। और कहता है कि एसाव क्या याकूब का भाई न था? इब्राहिम के कितने बच्चे थे? इस्माइल को छोड़ दीजिए, इसहाक के फिर कितने बच्चे हुए? कौन थे? एसाव बड़ा वाला और याकूब छोटा वाला। और याकूब ने क्या किया फिर? जी, चीटिंग किया। क्या किया चीटिंग? उसने पहलौठे का अधिकार छीन लिया। कैसे छीन लिया? सबसे पहले तो वो कुछ बनाया ना, वो कुछ बना रहा था, तो एसाव ने जो है उससे बोला कि अरे मुझे दे। उसने बोला कि तू एक काम कर, पहलौठे का अधिकार मुझे दे दे तो मैं दूंगा तुझे। एसाव ने भी क्या किया? उस पहलौठे के अधिकार को अप्रिय जाना, या फिर उसको बहुत हल्की रीति से लिया। उसने बोला कि मैं तो मर रहा हूं यहाँ पे, मेरे को खाने के लिए मिल, खाने को बहुत प्रिय जाना, उसने दे दिया। लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं कि जब इसहाक मरने के से पहले अपने पुत्रों को आशीष देना चाहता था, उस समय पर उसकी माँ जो है, याकूब और एसाव की जो माँ है, अर्थात कौन है? रिबका जो है, वो याकूब से कहती है कि बेटा तेरे पिताजी जो हैं वो एसाव को आशीष देने वाले हैं, इसलिए अब क्या कर, तू
तू जाकर उस झुंड में से एक भेड़, एक जो जानवर को लेकर आया, और मैं जो है तेरे पिताजी के स्वाद के अनुसार भोजन बनाकर दूंगी ताकि वो तुझे आशीष दे। याकूब बोलता है कि अरे मैं, मेरे भाई का आशीष मैं कैसे छीन सकता हूं, है ना। और दूसरा, अगर उनको मालूम पड़ा तो मेरे पर आशीष नहीं श्राप हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, वो एक काम करती मैं, सारा आइडिया है उनके पास। उन्होंने क्या किया, रिबका ने क्या किया, कुछ जानवर के बालों को सब जो चमड़ी के जो वो वस्त्र पहना दिए ताकि एसाव जैसा लगे। बहुत बड़ा धोखा वहां पर हो रहा था। और उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ। इसहाक ने पहलौठी की आशीषें किसको दे दी, याकूब को दे दी, और याकूब ने ये धोखे से अपने लिए ले लिया। ये है याकूब, है ना। आगे जाकर भी हम उसको अलग अलग स्थानों में धोखा देने वाला, उसके नाम का ही अर्थ क्या है, धोखा देने वाला। अब यहां पर परमेश्वर इजरायली लोगों से कहता है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था, परंतु मैंने किसको चुना, याकूब को चुना। क्या कहना चाहता परमेश्वर, परमेश्वर के कहने का अर्थ यह है, देखो तुम जिसके वंशज हो, किसके वंशज हो, तुम याकूब के वंशज हो, उसको मैंने चुन लिया। इस बात के बावजूद चुन लिया कि वो धोखा देने वाला था। मैंने उसको आशीष दी। मैंने एसाव से बढ़कर किससे प्रेम किया, याकूब से प्रेम किया। तो परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है, तुम्हारे अतीत को जरा पीछे मुड़कर देखो, किस तरह से मैंने तुम्हारे मूल पिता याकूब को चुन लिया। ध्यान से सुनिए, किस तरह से मैंने तुम्हारे मूल पिता याकूब को चुन लिया। मैंने किस तरह से उसको एक बड़ी जाति बनाया, किस तरह से उन्हें उस बंधुआई में से बाहर छोड़ा। ये सारी चीजें उसमें निहित है। आपको मालूम है ना, उसके बाद क्या हुआ था, याकूब बहुत बड़ी एक जाति बन गया। कहां पर थे वो लोग, मिस्र में थे, है ना। मिस्र में थे, मिस्र में जाकर बहुत बड़ी जाति बन गए, उनकी तादाद बढ़ने लगी। और उस समय पर हम जानते हैं कि फिरौन जो है उसने इस तरह से कहा कि अरे ये लोग इस तरह से अगर बढ़े तो फिर हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाएंगे, इसलिए क्या करो, इनको गुलाम बनाकर इनसे अच्छा काम लो। और गुलाम बनाया। उसके बाद हम जानते हैं किस तरह से परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने इजरायली लोगों को छुड़ाया। किसके नेतृत्व में छुड़ाया, मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर बाहर लेकर आया। तो जब यहां पर परमेश्वर इजरायली लोगों से यह कह रहा है कि क्या एसाव याकूब का भाई न था, ऐसा लिखा है क्या एसाव याकूब का भाई न था, तो वो यह कहना चाहता कि देखो तुम्हारे अतीत को देखो, मैंने तुम्हारे मूल पिता याकूब को चुन लिया, इस बात के बावजूद चुना कि वो एक धोखा देने वाला व्यक्ति था। देखिए एक बड़ी सच्चाई यहां पर परमेश्वर इजरायली लोगों से कह रहा है। वो कह रहा है, ये कहना चाहता परमेश्वर, ध्यान से सुनिए इस बात को, तुम्हारा चुन लिया जाना तुम्हारी किसी योग्यता के आधार पर नहीं था। आप साथ में हैं, समझ में आ रहा है। परमेश्वर ने याकूब को इसलिए नहीं चुना कि वो एसाव से बेहतर था क्या, नहीं, परंतु क्यों चुना, उससे क्या समझ में आता है, परमेश्वर का अनुग्रह समझ में आता है। तो देखिए परमेश्वर इजरायली लोगों से कहता है, याकूब का चुना जाना उसकी योग्यता के आधार पर नहीं था, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पर था। कुछ भागों को जरा जल्दी से पढ़ लीजिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7वां अध्याय 7 से लेकर 8 तक पढ़िए। व्यवस्था विवरण 7 का 7 से 8। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 7 to 8। यहोवा ने जो कुछ तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देश के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम और सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा रास्ता के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। हाँ, अब देखिए परमेश्वर यहां पर कहता है, मूसा के द्वारा यहां पर एक बात कही जा रही है कि परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम दूसरों से अधिक थे, संख्या में अधिक थे, दूसरों से बेहतर थे, इसलिए नहीं। क्या कारण है उसका, कि परमेश्वर ने प्रेम किया। 10वें अध्याय के 15वें पद को पढ़िए। और यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा। हाँ, और उसके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान को सर्व देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसे कि आज के दिन प्रकट है। परमेश्वर ने चुन लिया, है ना, परमेश्वर ने स्नेह किया या प्रेम किया। 21वें अध्याय के 5वें पद को पढ़िए। 21वें अध्याय चैप्टर 21 वर्स 5। और लेवी याजक की निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुमको चुन लिया है कि उनकी सेवा टहल करे और उनके नाम से। परमेश्वर ने तुमको
चुन लिया है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई यहां पर परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिला रहा है, वो यह है कि परमेश्वर लोगों को जब चुनते हैं तो वो उनकी किसी योग्यता के आधार पर नहीं चुनते हैं, उसमें उनके चुनाव में परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देता है। हम योग्य नहीं है, उसके बावजूद परमेश्वर ने चुन लिया है। अब देखिए, हम आ जाए कुरिन्थियों की पत्री में आ जाए। पहला कुरिन्थियों, उसका पहला अध्याय निकाल लीजिए। उसके 26वें पद से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 से आगे पढ़िए। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, परंतु जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ किया, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। या 31 तक पढ़ लीजिए। परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस विश्वासियों को, नए नियम के विश्वासियों को स्मरण दिलाता है। हम पुराने नियम से देख रहे हैं, परमेश्वर अपने लोगों से, इजरायली लोगों से कहता है, परमेश्वर ने उनको क्यों चुना? इजरायली लोग कुछ बेहतर थे इसलिए चुना क्या? नहीं। अब देखिए, पर इजरायली लोग परमेश्वर के द्वारा चुन लिए गए। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा बहुत बड़ी एक जाति बनाई, इजराइल बनाया, और इजरायली लोग हमेशा से ये सोचते आए हैं कि हम कुछ विशेष लोग हैं। आप जानते हैं, एक अमूमन औसत यहूदी जो है, अभी वैसा करते हैं क्या नहीं मालूम, लेकिन पहले जब वो प्रार्थना करते थे तो प्रभु से कहते थे, परमेश्वर से कहते, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे एक अन्य जाति नहीं बनाया। वो लोग अन्य जाति लोगों को बिल्कुल हीन दृष्टि से देखते हैं, बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे कि वो उनकी कोई औकात नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन उनसे क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम दूसरों से तादाद में अधिक थे, तुम दूसरों से बेहतर थे, तुम तो कम थे। तुम्हारे चुनने के लिए कोई कारण नहीं था, तुम्हारे चुने जाने के पीछे तुम्हारे अंदर कोई बात नहीं थी, परंतु इसमें मेरा प्रेम है, मेरा अनुग्रह दिखाई देता है। तो यहां पर हम कुरिन्थियों की पत्री में नए नियम के विश्वासियों से परमेश्वर बात करते समय पौलुस के द्वारा क्या कह रहा? प्रभु क्या कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बलवान, न सामर्थी, न कुलीन, परंतु परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुन लिया? मूर्खों को चुन लिया और निर्बलों को चुन लिया, नीचों और तुच्छों को, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो कुछ है ही नहीं, ऐसे लोगों को चुन लिया, ताकि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह है परमेश्वर का प्रेम जो हमारे प्रति है। जब मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर इजरायली लोगों से कह रहा है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, वो लोग पूछते हैं किस बात में प्रेम किया? परमेश्वर उनको क्या स्मरण दिला रहा है? अपने अतीत के बारे में देखो, किस तरह से याकूब को मैंने चुन लिया। क्यों चुना? क्या इसलिए चुना कि वो बाकी लोगों से बेहतर था? नहीं, वो तो धोखेबाज था। ऐसे एक व्यक्ति को मैंने चुनकर उससे एक बड़ी जाति बनाई है। हम वापस मलाकी की पुस्तक में आ जाते हैं। क्या पढ़ते हैं वहां पर? कहता है, क्या ये एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला। देखिए, हम परमेश्वर के वचन में, रोमियो की पुस्तक में हो और भी कुछ पुस्तकों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब एसाव को अप्रिय जाना, उसका मतलब यह नहीं है कि कुछ में ऐसा भी लिखा है, आई हेटेड ईसाव। उसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर उसे घृणा करता है, नहीं, परंतु ये जो है रिलेटिव है, मतलब ये तुलनात्मक भाषा है। एसाव के तुलना में परमेश्वर ने अधिक प्रेम किससे किया? याकूब से प्रेम किया। याकूब के प्रति जो परमेश्वर का प्रेम है, उसको यदि हम उसको जब देखें तो उसकी दृष्टि में परमेश्वर का एसाव के प्रति प्रेम कैसा है? हेट के समान है, हेट्रेड के समान है ना? यह है समझ। देखिए, एक भाग और आपको बताता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे और अपने माता पिता से, अपने पत्नी से, पति से, अपने बच्चों से को अप्रिय न जाने, ऐसा लिखा ना? अंग्रेजी में जो शब्द है वहां पर भी यही है, हेट, डज नॉट हेट। क्या इसका मतलब यह है कि अपने माता पिता से प्रेम नहीं करना या अपने पत्नी से, अपने पति से प्रेम नहीं करना? ये नहीं उसका अर्थ।
परंतु परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसकी तुलना में ये सारे प्रेम कैसे दिखने चाहिए? अप्रिय जैसे दिखने चाहिए, है ना? वो है उसका अर्थ। तो यहां पर परमेश्वर कह रहा है जहां तक तुम्हारे चुने जाने की बात है, मैंने तुम्हें चुन लिया, इसी बात में मेरा क्या दिखाई देता है? मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति दिखाई दे रहा है। वो लोग क्या कह रहे हैं? हमें आपके प्रेम पर संदेह है। अब जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर के प्रेम के बारे में संदेह कौन लेकर आता है? शैतान लेकर आता है। पर शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम इस बात के प्रति निश्चिंत रहें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता। ध्यान दीजिए। शैतान हमेशा आपके कान में आकर कहेगा परमेश्वर आपसे उतना प्रेम तो नहीं करते जैसा आप सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि उसने हमसे प्रेम किया है। एक भाग जरा जल्दी से पढ़ लीजिए, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय। रोमियो 8वां अध्याय उसके 32वें पद को पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी लाभ दिया, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ चुना। जिसने अपने निज पुत्र तक को नहीं रख छोड़ा। ध्यान से सुनिए, प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर इस बात को बताना चाहते हैं। परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण या सबूत कहां दिखाई देता है? कलवरी के क्रूस पर हमें दिखाई देता। वहां पर परमेश्वर ने अपना सबसे बड़ा प्रमाण दिया मनुष्यों के प्रति प्रेम का। क्या किया? अपने निज पुत्र तक को नहीं रख छोड़ा बल्कि हमारे लिए दे दिया। प्रेरित पौलुस कहता क्या उसके साथ बाकी चीजें नहीं देगा वो? क्या आपके मन में कभी संदेह आता है क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है? हम कई बार अपने वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर ये कहने लगते हैं परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है। कभी ऐसा ना कहें, परमेश्वर के प्रेम पर कभी संदेह ना करें। यहां पर परमेश्वर इजरायली लोगों से कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया। वो कहते हैं कि किस बात में प्रेम किया? परमेश्वर कहता तुम अपने अतीत के बारे में तो सोचो, मैंने तुम्हें चुन लिया। और इतना ही नहीं, आगे जाकर परमेश्वर कहता है कि एसाव के प्रति मेरा जो दंड जो आया, आगे जाकर वो कहता है, ध्यान से उसके पढ़िए, 4 पद में हम पढ़ते हैं हमारा देश उजड़ गया है। एदोम कहता है, एदोम मतलब कौन है? एसाव के वंशजों को एदोमी कहा जाता है। एदोम कहता है हमारा देश उजड़ गया है परंतु हम खंडरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है यदि वे बनाए भी परंतु मैं ढा दूंगा, उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहता है। परमेश्वर कह रहा है कि एदोमी लोग या फिर एसाव के जो वंशज हैं, जब उन्होंने पाप किया, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब उन्होंने पाप किया तो मेरा क्या आया? उनके ऊपर दंड आया, मेरा क्रोध उन पर भड़का, परंतु मैंने तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया है। परमेश्वर कहता है मेरा क्रोध उन पर सदा बना रहेगा परंतु तुम्हारे ऊपर वैसा नहीं रहा है। क्या इससे नहीं समझ में आता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, है ना? तो परमेश्वर अपने प्रेम के बारे में बार बार इस बात को बताता है। अब देखिए आगे जाकर परमेश्वर मलाकी के पुस्तक में अपने लोगों से कहता है कि तुम परमेश्वर के भवन में जब आते हो, जब भेंटें लेकर आते हो तो ऐसी भेंटें लेकर आते हो जो सबसे खराब है, जिसमें कोई मूल्य नहीं है। ऐसे जानवरों को बलिदान करने के लिए लेकर आते हो जो तुम्हारे काम के नहीं है। तुम जब मेरे काम को करते हो, मेरे भवन के काम को करते हो तो नाक भौं सिकोड़ते हुए करते हो, अनमने मन से करते हो, बोझ समझकर करते हो। ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेम नहीं है। परमेश्वर यहां पर बता रहा है देखो मैंने तुमसे प्रेम किया है। और परमेश्वर इस बात को इस भाग से बताना चाहता है कि हमारे जीवन के आत्मिकता, हमारी सेवा, हमारा समर्पण, इन सारी चीजों का आरंभ कहां से होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति प्रेम से होना चाहिए। प्रेम नहीं होगा तो फिर बाकी सारी चीजें ठीक नहीं होंगी। इसलिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों को सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी थी मालूम है? क्या आज्ञा दी थी? एक व्यक्ति ने आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा भी था, प्रभु आप बताएंगे सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो प्रभु ने क्या बताया? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, सारे ताकत से, सारे बुद्धि से क्या करना? प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा कौन सी है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यदि परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे तो ही पड़ोसी से भी प्रेम कर पाएंगे। दूसरों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से प्रेम
नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। ध्यान से सुनिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम परमेश्वर से तो प्रेम कर रहे हैं लेकिन दूसरे मनुष्यों से द्वेष कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? यूहन्ना के पत्री में हम ऐसा पढ़ते हैं, जिस परमेश्वर को तुमने नहीं देखा उससे कैसे प्रेम कर सकते हो? तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, जो दिख रहा है उससे तुम प्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो जो नहीं दिखता उससे तुम कैसे प्रेम कर सकते हो? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर जब कह रहा है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, ये बहुत भारी एक वचन है। और जैसा भाई ने बताया था, ये एक बहुत दुख के साथ कहा गया वचन है। मैंने तुमसे प्रेम किया है। तुम अपने प्रेम को जरा सोचकर देखो, तुम मुझसे प्रेम करते हो क्या? यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने एक शिष्य से बात करते हैं। कौन है? पतरस से बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे 3 बार सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आज भी प्रभु हमसे यही पूछते हैं, क्या प्रेम करते हो? कई बार ना आत्मिक जीवन, मसीही जीवन की जो चीजें हैं, कलीसिया की बातें हमारे लिए यांत्रिक हो सकती हैं। बस जाना है तो जा रहे हैं, नहीं गए तो मम्मी पापा पूछेंगे कि क्यों नहीं गए, या फिर नहीं गए तो कलीसिया के अगुवे पूछेंगे कि भाई आप क्यों नहीं आए। बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो मेरी पत्नी क्या सोचेगी, आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, या फिर मम्मी पापा क्या कहेंगे, या फिर वो डांटेंगे। यदि प्रेम होगा तो ये सब बहुत स्वाभाविक रूप से निकलेगा। प्रेम ठंडा अगर पड़ गया है तो हमारी सेवा, सारी चीजों में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को एक बहुत बड़ी सेवा के लिए कमीशन दिया उसके बाद, लेकिन उससे पहले क्या पूछता प्रभु? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रेम है इन सारी चीजों का आरंभ, वहां से सब कुछ होना चाहिए। प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में कहता है कि यदि हम सब कुछ करें लेकिन प्रेम ना हो तो फिर व्यर्थ है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे परमेश्वर ने हमसे तो प्रेम किया है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर दे दिया। क्या हम उससे प्रेम करते हैं क्या? आज सवाल ये है हमारे मन में, हमारे सामने। प्रभु हमसे भी ये पूछता है, मैंने तो तुमसे प्रेम किया, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? आई हैव लव्ड यू। एक बहुत सुंदर गीत है ना, जहां मैंने अपनी दी खून दिया बेशबा। क्या हम उस गीत को गाएंगे साथ में, और उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे।